स्टॉकियन मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए हमारे आज मार्केट ने सिंपली ये क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देन उसके बाद सेलिंग आई एंड देन उसके बाद फिर से रिकवरी आ गई। ये क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो मार्केट में ऑलरेडी नीचे के लेवल से बाइंग हुई थी और यहाँ पे जो आपका 31 अक्टूबर को मार्केट जो डाउन हुआ था वो जस्ट एक आपका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अपने आप को पहले से ही प्राइस इन कर लिया था, बिकॉज जो फेडरल रिजर्व के डिसीजन आने वाले थे उसकी वजह से। तो फेडरल रिजर्व के जो डिसीजन है वो सिंपल मतलब कि अनचेंज था, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। जो अमेरिका है वहाँ के फेडरल रिजर्व में वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, तो वो मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव लिया और अमेरिका के भी मार्केट पॉजिटिव रहे और इसी वजह से हमारा मार्केट भी आज के दिन पॉजिटिव हुआ। बट अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आगे के दिन। जैसा कि मैं आपके लिए डेली बेसिस प्री मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। कल फ्राइडे है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, हीरो जीरो कहाँ मिल सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो आप अगर मेरे वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हो तो आपको पता होगा मेरा फॉर्मेट, सबसे पहले डेटा, देन उसके बाद चार्ट। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। इससे बेनिफिट होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो भी कुछ मुझे अपडेट होती है मैं वो शेयर करता हूं, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओके चलिए, सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में देखें तो निफ्टी का डेटा अगर मैं देखो यहाँ पे 2 नवंबर आज खत्म हो गया, तो हमें 9 नवंबर पे जाना पड़ेगा। 9 नवंबर का जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे कॉल ज्यादा है, पुट कम है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा बेरिश पोजीशन बनाई गई है। सपोर्ट जो हमारे पास है 19,100 का है, रेजिस्टेंस जो है 19,200 का है। अब इसमें कल ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। आज के दिन अगर हम देखें कि क्या पोजीशन बनी है, तो आज के दिन 19,100 पे बुलिश पोजीशन बनी हुई है और 19,200 पे रेजिस्टेंस है। तो अब कल हमें देखना पड़ेगा कि, और यहाँ पे देखिए जो प्राइस क्लोज हुई है वो 133 के लगभग आसपास हुई है, तो स्पॉट प्राइस जो है 133 144 के आसपास क्लोज हुई है। तो ये निफ्टी का 200 का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कल अगर 200 के ऊपर ओपन हो गया और उस केस में हमें देखना है पुट का ओआई बढ़ जाता है कि नहीं। अगर पुट का ओआई बढ़ जाएगा तो सिंपली समझिए और ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन अगर 200 के नीचे रहता है और उस केस में पुट का ओआई घटने के बजाय या फिर कॉल का ओआई बढ़ जाता है, सिंपली कॉल का ओआई अगर बढ़ जाएगा तो ये समझो कि मार्केट उतना ऊपर नहीं जा पाएगा। 200 रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन 100 का सपोर्ट का काम करेगा। तो वहां से हमें कहीं ना कहीं बाइंग का एक सिस्टम खोजना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चार्ट के देखें तो चार्ट में सिंपली आपको पता है, और आपको अगर मेरी वीकली याद हो, नहीं इस महीने तो वीकली नहीं हो पाई, ओके वीकली नहीं हो पाई, बट मैंने इस वाली क्लास में आपको इजीली कहा था कि मार्केट जो है आपका वोलेटाइल रहने वाला, तो आप अगर चाहे तो आयरन कॉन्डर अप्लाई कर सकते हैं और आयरन कॉन्डर अभी भी आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें सिंपल क्या है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जो है नीचे के एरिया से बाइंग हो रही है और ये बाइंग कंटिन्यू करेगी और ऐसे ही इसी एरिया में घूमता रहेगा जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं होगा किसी साइड, तब तक बड़ी रैली अप साइड या फिर डाउन साइड नहीं आ सकती। बिकॉज जब मार्केट रेंज में रहता है तो जब तक वो रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, उसी रेंज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। 15 मिनट के कैश के लेवल अगर हम देखें तो हम सेल करेंगे, और सेल हम कहाँ पे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है लेवल, यहाँ पे सिंपली याद रखिए ये शुरू हो रहा है 19,160 रुपए से लेकर के 19,175, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 180 का नहीं तो होगा 185 90 190 का हो जाएगा। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट करेंगे, हमारा सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा 105 का, और अगला टारगेट अगर में मिलेगा तो 19,080 का मिल जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो हम बाई भी करेंगे, जो कि हमारा लेवल होगा 19,080 से लेकर के 19,064 65, तो 65 70 से 80 से लेकर के 65 तक हम बाई करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाता है निफ्टी में तो बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो इसमें होगा हमारा होगा 19,056 का होगा, नहीं 56 नहीं 50 कर लो, 50 का स्टॉप लॉस होगा। तो इस प्लान के लिए हम ट्रेड करेंगे और हमारा इसमें टारगेट जो बनेगा वो 19,150 और आगे की तरफ ये बनेगा। तो आप सिंपली इसमें प्ले करिए और याद रखिए ये दोनों ही रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ब्रेक होने वाली नहीं है। इसके बीच में ओपन होता है तो हम इसी रेंज में प्ले करेंगे, ऊपर शॉर्ट और नीचे बाई। लेकिन अगर कल ये रेंज को ब्रेकआउट करके ओपन हो गया तब क्या करेंगे? तो ब्रेकआउट करके अगर ओपन हो जाएगा तो हमें ऊपर से सेलिंग करनी है। ऊपर जो हम सेल करेंगे वो सिंपली 19,325 से लेकर के 340-45 तक शॉर्ट करेंगे। 60 रुपए का स्टॉप लॉस रख लोगे और फिर उसमें जो टारगेट होगा उसमें हमारा टारगेट होगा 19,180 का। तो ये भी आप ध्यान दो, अगर गैप अप खुल गया तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे
और एक दूसरा प्लानिंग है, अगर गैप अप खुल गया इस रेंज के ऊपर जो कि है 175, तो आप अगर बाई करना चाहे, आप अगर जो है कि थोड़े से एक तरीके से स्कैल्पर हो तो बाई कर सकते हो, बट मेरा कहना है कि ये सब छोड़ो, ऊपर ये सेलिंग का लेवल अगर मिल जाए तो आप सेल करिएगा। और बाय द वे मैंने आपको ये दूसरा लेवल दिया है, इनके बेस पे ट्रेड करिए। कैश का लेवल दिया है, आप अच्छे से याद रखिए। अब अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं और डेटा, तो देखते हैं उसमें बैंक निफ्टी में भी कॉल के वाई ज्यादा है, पुट के वाई कम है, और यहाँ पे दोनों साइड वाई जाम है। अगर मैं सपोर्ट देखूं तो 43,000 का सपोर्ट है, 43,000 का रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे कॉल के वाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉल के वाई ज्यादा है, पुट के वाई भी ज्यादा है यहीं पे इसी स्ट्राइक में। तो कल इसके ओपनिंग या इसके ऊपर या फिर नीचे ओपन होंगे उसको देख लें। बट ये जो स्ट्राइक है 43,000 की है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्पॉट प्राइस कहाँ पे है, तो इससे थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। $43,321, ओके, तो सॉरी ये तो फ्यूचर है। ओके, निफ्टी का जो स्पॉट का लेवल है ये है 43,300। सो 43,300 इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे 43,000 के ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे। अगर ऊपर ओपन हुई बैंक निफ्टी तो 43,000 के पुट के वाई को देखना है। अगर वो डिक्रीज होता है, सॉरी अगर कॉल का वाई डिक्रीज होता है और पुट का वाई और इंक्रीज हो जाता है तो समझो कि ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर जाता है तब। और अगर इसके नीचे ओपन होता है, 43,000 के नीचे ओपन होती है, उस केस में हमें पुट के वाई को देखना है और कॉल के वाई को देखना है। अगर पुट का वाई कम और कॉल का वाई और बढ़ जाए तो ये समझो नीचे चली जाएगी। हम इस प्लानिंग के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं इसके लेवल्स। तो सिंपली यहाँ पे भी लेवल्स यही है, नीचे के एरिया में सपोर्ट मिला है, बट इसमें थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से निकालना होगा बिकॉज इसके लेवल्स थोड़े से अलग होंगे। हम बाई करेंगे और सेल भी करेंगे, तो हमारा बाइंग का जो लेवल होगा वो होगा 42,910 से लेकर के 42,870, 870 तक हम बाई करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बाई के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43,850 का, और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हम शॉर्ट भी करेंगे, तो वो अगला प्लानिंग होगी। बट अभी हम यहाँ पे सिंपल समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो ये जो एरिया मैंने बताया 42,900 ही ले लो, 910 है तो 910 मान लो, 910 से लेकर के 870 तक हम बाई करेंगे, बाई के रिवर्सल पे बाई करेंगे। इसमें टारगेट होगा 43,040 का, 43,080 का ले सकते हो, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 43,850 का हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग, अगर गैप अप थोड़ा गैप डाउन खुल करके एक ही कैंडल ने इसको तोड़ दिया तो पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे और फिर हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 42640। ओके, अगर एक ही कैंडल इसको तोड़ देगी तो ही पुल बैक में शॉर्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे बाई करना है। अब जो लोग नए होंगे उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उनको बता दूं, देखो मेरे भैया, मेरे बाबा, मेरे काका, सिंपली अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ पे आकर के हौले हौले रुकेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। और अगर इसको तोड़ना होगा तो एक ही कैंडल तोड़ देगी। जब एक ही कैंडल तोड़ दे तो समझो शॉर्ट करना है, हौले हौले रुक करके ऊपर जाए तो बाई करना है। सिंपल लॉजिक अच्छे से याद रखा करो। अब इसके आगे हम ऊपर देखते हैं कहाँ पे सेल करेंगे। तो सिंपली देखो, सेलिंग का जो लेवल था यहाँ पे आया था अच्छा खासा, तो यहाँ पे अगर हम मिलेगी, जो कि है वैसे इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, यहीं शुरू हो जाएगी 43140, 43,135 से लेकर के 43,180, 135 से लेकर के 180 तक हम शॉर्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो हम शॉर्ट करेंगे। उसमें स्टॉप लॉस जो होगा 190 का हो जाएगा, या 43,200 का मान लो, और फिर उसमें टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 42950। ये दो प्लानिंग आप बैंक निफ्टी में पकड़ के चलिए। फिन निफ्टी में सेम इसी की तरह लॉजिक होगा। फिन निफ्टी में मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि फिन निफ्टी एकदम बैंक निफ्टी की तरह ही होती है। लेवल्स में यहाँ पे आपको देता हूँ। इसमें देखो प्राइस सेक्शन जो है ना, वो प्राइस सेक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। प्राइस सेक्शन सिंपली समझो आप यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ से बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, नीचे सेलिंग आ गई, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग आई, तो यही होगा, हमें यही करना चाहिए। ओके, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और हमें यही करना चाहिए। और जो लोग स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं तो मैंने उनको ऑलरेडी बोल रखा है कि आप आयरन कॉर्नर लगा सकते हो, और अगर आपने लगाया होगा तो वो अभी भी कम से कम 1-8% के हिसाब से तो प्रॉफिटेबल हो ही गई होगी। मैंने अप्लाई नहीं किया है बिकॉज मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल कर रहा हूँ, तो आपको मैं थोड़ा ये बता दूं। अब सिंपली अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बाइंग का लेवल है जो कि है हमारा निकल के आ रहा 19230 से लेकर के 19215, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे।
स्टॉप लॉस जो होगा हमारा उसमें सीधे सीधे हो जाएगा छोटा सा 120 210 का ले लो। ओके, तो 215 तक हम बाई करेंगे, 230 से 215 तक हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस 210 का हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 280 का और उसके बाद 300 का। ऊपर सेल करेंगे तो ऊपर जो हम सेल करेंगे वो हमारे पास होगा ये वाला सेलिंग का लेवल 19,325 से लेकर के 343, 325 से 343 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसमें 360 का हो जाएगा, तो 360 के स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 250 का। ये आप प्लानिंग याद रख के चलिए। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स हमारे पास है, बाय द वे सेंसेक्स का यहाँ पे थोड़ा सा डिले रहता है, तो मैं इसको भी क्लियर कर दूं। अच्छा, एक चीज मैं ये भी बता दूं, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू में सेंसेक्स का चार्ट देख करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिले रहता है। तो जब भी आप सेंसेक्स के ट्रेड कर रहे हो, उसके चार्ट देख रहे हो, तो आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का चार्ट देखना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि ये डिले रहता है। तो आपका डिसीजन उल्टा हो जाएगा, बेसिकली आप लेट एंट्री करोगे। ओके, इसमें हम देखते हैं ये क्या प्राइसेस है। तो सेम वही, ऊपर से सेलिंग, नीचे ले से बाई करो, ऊपर सेल करो। और इसमें जो प्राइस सेशन होगा, तो अब इसको समझते हैं कैसे ट्रेड करा जा सकता है। सिंपली यहाँ पे हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 64,000 से लेकर के 64,010 से लेकर के 64,000 नहीं 43,980, 64,000 से 64,010 से लेकर के 64,010 से लेकर के 63,980 तक हम बाई करेंगे, बाइंग के रिवर्सल पे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 63,950 का। टारगेट इसमें हो जाएगा हमारा 127 और 200 का। ये आप पहली प्लानिंग याद रखिए, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है तब। और अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होता है, जैसे कि 63890, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो भी हम बाई करेंगे, लेकिन बाइंग के रिवर्सल पे बाई करेंगे। फिर टारगेट हमारा सीधे सीधे 64,950 हो जाएगा और ये ऊपर का टारगेट हो जाएगा। तो सिंपली लॉजिक याद रखो, अगर ऊपर खुल करके यहीं से रिवर्स हो जाता है तो बाई करेंगे, और अगर इनके नीचे खुलता है तो यहाँ से रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। इसका ब्रेकडाउन होने पर शॉर्ट करेंगे तो हमारा टारगेट सीधे सीधे 63,540 का हो जाएगा। ये भी याद रखिए। ऊपर अगर ओपन हो गई तो क्या करेंगे, तो अगर ऊपर ओपन हो जाती है तो ये देखो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, नीचे गया, फिर से रेजिस्टेंस बना और वहां पे भी रुका है। तो अगर कल इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर जाने देंगे, नीचे आने देंगे, फिर ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, और उसमें हमारा हीरो जीरो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेंसेक्स की प्लानिंग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इसके बारे में मैंने आपको प्लानिंग दे दी। ये सब प्रॉपर चार्ट और डेटा के साथ मैंने शेयर किया, और आप इसको खुद की एनालिसिस भी करो, तभी ट्रेड करो, सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करो। मैंने अपना व्यू शेयर किया है कि कैसे ट्रेड किया जा सकता है। और अगर आपको मुझसे सीखना है ये सब चीजें, तो आपको मैं बता दूं, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल ये जो बैच है वो 30 नवंबर को चालू होगी, तो आप अगर चाहें तो 30 नवंबर वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए पूरी डिटेल आपको जाननी चाहिए। तो ये वाला वीडियो आप अगर देखेंगे तो इसमें मैंने 20 हमेशा, वैसे तो 20 तारीख से चालू होती है, बट ये जो नवंबर वाली बैच है थोड़ा सा इसको मैंने 10 दिन बढ़ा दिया है, बिकॉज दिवाली का मौसम है और ये सब चीजें। तो सिंपली 30 नवंबर से आपकी क्लासेस चालू होंगी, 30 ऑफ नवंबर। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए, पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप उसको देखिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, फिर आप उसको ज्वाइन करिए। 5,000 रुपए की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। और ऐसे ही आप देखते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।